देखो आप 16 का 1 देखो, ठीक है, आओ 16 का 1 पे आओ। ए बाई ए एक्स माइनस 1, ए बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी। यह है ना। आप जरा यहाँ पे ध्यान दो, आप काम करो, को एक बी को इधर भेज दो और ए को इधर भेज दो। देखो जैसे यहाँ पे एक्चुअली बुक में दिया हुआ है ना, अगर जो बुक लेकर बैठा है तो बुक में ये दिया हुआ है, हिंट्स दिया हुआ है, आप उसी को यूज़ करो। क्या बोला है, इसके साथ बी को लेकर बैठा है, इसके साथ ए को लेकर बैठा है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बी को आप लेफ़्ट साइड लेकर आओ तो माइनस बी हो जाएगा, है ना। फिर प्लस दो, ए को लेफ़्ट साइड लेकर आओ तो माइनस ए। चलो ये एक हुआ, बन गया। अब आपको क्या करना है, एक बार इसके साथ सॉल्व करना और एक बार इन दोनों को सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो, यहाँ पर करो। आपको करना है क्या, देखो यहाँ पर ए एक्स माइनस 1 को बी के साथ लिखो, बी को ए एक्स माइनस 1 के साथ लो और बी एक्स माइनस 1 को फिर लिखो आप ए के साथ लिखो, इक्वल्स टू 0। चलो अब यहाँ पर जरा ध्यान दो आप, ए एक्स, अच्छा पहले एक काम करो, पहले खोल लो ब्रैकेट, पहले इन दोनों को खोल लो, है ना, अंदर में खोल दो ब्रैकेट। ए माइनस बी को ए एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो जब बी जब खुलेगा ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो बी जो है ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, है ना, बी जो है ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, बी को 1 से कर लो तो बी 1 ज़ा बी, और फिर यहाँ पर देखो वही करना आपको, ए को बी से करना है ना, ए बी एक्स हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, ए को 1 से करो तो ए 1 ज़ा ए। चलो अब देखो करना क्या आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पर आपको करना क्या है ना, इसको आप लेफ़्ट साइड ले जाओ, ठीक है, इसको आप लेफ़्ट साइड ले जाओ, लेकिन ऐसा लेफ़्ट साइड ले जाने से क्या होगा कि साइन में चेंज हो जाएगा, है ना, साइन चेंज होगा, माइनस होगा, ये पार्ट तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो बचा है क्या। अच्छा एक काम करो, सुनो, एक्चुअली देखो यहाँ पर जो आया है ना वो सेम आ गया, तो टोटली सेम आ गया, है ना, टोटल सेम आ गया यहाँ पे, जो यहाँ पे है अपर पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ गया ना, इसका ये नंबरेटर है ना, इसका नंबरेटर, दोनों सेम आ गया, ठीक है। ठीक है, तो चलो करते हैं, करो। ये पार्ट देखो, अगर आप इसको इस तरीके से अरेंज करके लिखोगे तभी आपको समझ में आए कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है ना, ये पार्ट दोनों सेम है। देखो ए के बाद किसको लिखना, आपको बी को लिखना है, प्लस में है तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ठीक है, और नीचे में क्या है, ए एक्स माइनस 1। फिर यहाँ पर देखो पहले ए को लिखो क्योंकि प्लस फॉर्म में, बी भी क्या है प्लस फॉर्म में, तो ए प्लस बी, उसके बाद माइनस ए बी एक्स, और उसके बाद क्या है बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चलो ये पार्ट आप कॉमन ले लो, बताओ जब यहाँ से हम क्या करना है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, आपको क्या करना, हर टर्म से आप ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप बाहर निकाल लो। मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और नीचे में क्या है ए एक्स माइनस 1। वैसे ही यहाँ पर आपने बाहर निकाला तो क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या है बी एक्स माइनस 1, ठीक है। चलो और इक्वल्स टू 0।
तो ये पार्ट जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। एक्चुअली हम लोग करते हैं ना आइदर और का केस अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको वही करना है, आइदर और का केस अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करो, आइदर और का केस अप्लाई कर लो। क्या एक बार ये 0 होगा, है ना, और एक बार ये 0 होगा, तो यहाँ पर लिखो आइदर और। a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद देखो, इसको आपको ले जाना राइट साइड, ठीक है, राइट साइड ले जाओ इसको। तो उस हिसाब से a प्लस बी तो वैसे रह गया, है ना, जो a भी माइनस में था वो जाके प्लस हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, x निकालना है। अब आप x होल्ड करोगे तो a भी नीचे आएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी बाई ए बी, ए प्लस बी बाई ए बी। ये एक आंसर हो गया, x का एक वैल्यू निकल चुका है। दूसरा आंसर कहाँ से आएगा, ये वाला। आपने इसको 0 किया, ये आंसर आ गया। फिर आपको इसको 0 करना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। जिस तरीके से आप सॉल्व करो फिर वहाँ से आपको निकालना है। तो 1 बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे क्या कर लो, आप दोनों को एलसीएम ले लो। चलो बी एक्स माइनस 1 को 1 से करो, और ए एक्स माइनस 1 को 1 से करो, इक्वल्स 0, ठीक है। ये पार्ट तो देखो नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 हम लोग सपोज कर लेते हैं ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये वाला पूरा पार्ट 1 से होगा और ये पार्ट 0 से होगा, तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये तो 1 से होगा तो 1 रहेगा ना। अच्छा यहाँ पर देखो माइनस वन कितना हो गया, -2। चलो एक काम करो, -2 को राइट साइड भेज दो आप, है ना। तो क्या बचा, बी एक्स प्लस ए एक्स और इक्वल्स टू 2। अब एक्स कॉमन ले लो, और ए को पहले लिखो, बी को बाद में लिखो, ठीक है। मैंने क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया, ए को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा है, ठीक है। लिख सकते हो आप, आराम से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक्स को अगर आपको निकालना है तो ए प्लस बी कहाँ पर आएगा, नीचे में आएगा। दिस इज़ योर आंसर। तो ए का वैल्यू क्या, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस बी बाई ए बी, और एक क्या है, 2 बाई ए प्लस बी। दिस इज़ योर आंसर। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 17 पे आ जाओ। अच्छा सॉरी, ये 16 का 1 था ना। अब देखो 16 का 2 देख लो, 16 का 2 बाकी है अभी। चलो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, देखो एक काम करो, वेरिएबल वाले पार्ट को ना लेफ़्ट साइड लेकर चले आओ, और इन दोनों भाई साहब को राइट साइड छोड़ दो। जा तुम्हारे वहीं पे लेकर आओ दोनों को, सॉरी सिर्फ एक्स को। तो -2x आकर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में याद तेरी की, राइट साइड में क्या है, 1/2a प्लस 1/b। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दो आप, देखो यहाँ पर ध्यान दो आप, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करनी है। क्या करनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। पहले आप एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखकर छोड़ देंगे, और क्या एलसीएम आएगा, और कुछ नहीं आएगा। फिर क्या होगा उसके बाद बताओ, ये 2x जो है ना 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2x को 1 से करो तो 2x, और इस भाई साहब को 1 से करो तो
2a प्लस बी प्लस 2x। अब बताओ सेम काम यहाँ भी करो, ठीक है। जो नेक काम आपने यहाँ पे किया है वही नेक काम यहाँ भी कर लो। क्या करना बताओ, 2a और b को एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने से क्या आएगा, 2ab है ना, b 1 के साथ मल्टीप्लाई है b हो जाएगा, और 2a इंटू 1 तो 2a आएगा, ठीक है। चलो अब ज़रा यहाँ पर देखो, 2x कितना हो गया, 4x कितना हो गया। अच्छा एक चीज़ देखो ना, ये जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो पहली बात तो ये ब्रैकेट में देना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म तो नहीं है ना, कितने टर्म्स है यहाँ पर आपके 3 टर्म्स है। जब 3 टर्म्स है तो ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर जब भी 3 टर्म्स है या 2 टर्म्स रहेगा, तो 2 टर्म्स या 3 टर्म्स जब भी रहेगा ना, आपको ब्रैकेट से घेर देना चाहिए, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम होता है माइनस का मिस्टेक की वजह से, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, खोल दो ब्रैकेट, ओपन कर लो, तो माइनस प्लस माइनस यानी सब माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस बी और माइनस 2x, ठीक है। ये तीनों क्या आ गया, माइनस में आ गया। और ये 2x को आप पहले लिखो, 2a प्लस बी प्लस 2x, और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी पहले लिखो आप, 2a पहले लिखो, b बाद में लिखो, और नीचे में क्या है 2ab। चलो 2x कैंसिल। यहाँ पर से आपको तो करना क्या है, जो बचा ना यहाँ पर से माइनस ले लो कॉमन, तो अंदर में क्या बचा 2a प्लस बी, और यहाँ पर से जैसे आप लिख को छोड़ दो वैसे ही। अब जरा देखो यहाँ पर ये पार्ट सेम है ना, काट दो उसको, ठीक है। देखो 2 और 2, ये वाला 2 नहीं, ये तो पूरा कट गया इसके साथ, है ना, ब्रैकेट दे दो तो समझ में अच्छा आएगा, कट गया। ये 2 काट दो आप, ठीक है। पहले बचा क्या, पहले वो लिखो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना। चलो यहाँ पर 1 बचा है ना, यहाँ 2 तो कट चुका है, ओनली a भी लिख दो, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर इसको उधर। तो पहले x वाला पार्ट को 1 से करो तो वही रहेगा, है ना, हम लोग खोलेंगे ब्रैकेट बाद में। अब ab को -1 से करो तो माइनस ab, है ना, समझ में आ रहा है। चलो खोल दो ब्रैकेट। देखो 2x जो है ना, ये जो x है ना, ये दोनों से तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2ax हो जाएगा। फिर b को 1 से करो तो bx हो गया, है ना। फिर उसके बाद 2x को 1 से कर लो तो 2x² हो गया, कितना हो गया 2x²। और यहाँ पर एक काम करो, आप ab को लेफ्ट साइड लेकर आओ तो कितना हो गया प्लस ab, जो माइनस था ना वो प्लस ab कर लो, और इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब आप देखो करना है क्या आपको, वही बनाना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये देखो x² पार्ट, ये x वाला पार्ट, ये नंबर, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे आप 2x², उसके बाद क्या है प्लस 2ax प्लस bx, है ना। फिर उसके बाद प्लस ab इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, देखो x कॉमन है ना, x कॉमन ले लो आप, x बाहर निकाल दो तो क्या बचा 2a प्लस b, x कहाँ लिख दिए, बाहर लिख दिए। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, देखो अगर आपको करना क्या है, आपको यही 2 से मल्टीप्लाई करना है ab को, तो 2ab हो जाएगा, है ना। आप लिख सकते हो 2a इंटू b, आप फिर दोनों को ऐड करके ये ला सकते हो। ये तो पहले से, ये तो आपका पहले से आ चुका है ना, ये तो पहले से आ चुका है, देखो यहाँ पे आप, ये तो पहले से आ चुका है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि फिर आप ब्रैकेट खोलोगे, है ना। तो एक काम करो, खोल दो ब्रैकेट, कोई इशू नहीं है, खोल दो ब्रैकेट, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना। अब आप कॉमन ले लो, जब 2x कॉमन हो गया तो यहाँ पर x बचा, है ना। जब आपने 2x कॉमन ले लिया है तो ओनली ये बचा जो बीच में है, सिर्फ a बचेगा, तो लिख दिया मैंने। वैसे यहाँ पर से देखो b आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ओनली x और प्लस a इक्वल टू 0। अब देखो ये x प्लस a बाहर में कॉमन, आई मीन ब्रैकेट करके कॉमन ले लो, है ना। और यहाँ से क्या बचा 2x और यहाँ पर से b इक्वल टू 0। अब केस कर लो, आइदर ऑफ का केस कर लो, x प्लस a इक्वल टू 0
और x का वैल्यू क्या आ गया -a। वही नेक्स्ट काम आप यहाँ पे करना आपको 2x प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। b को भेज दो राइट साइड तो -b, ठीक है। अगर आपको x निकालना है तो -b/2। तो ये आपका आंसर आ गया, x का वैल्यू -a और x का वैल्यू -b/2। दैट्स योर आंसर। ये था आपका 16 का 2, ठीक है। ये सब वेरिएबल्स वाला था, थोड़ा क्रिटिकल था लेकिन इजी हो गया। चलो आज तो हम लोगों को इसको ख़त्म करना है 5.2 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 17 पे आ जाओ। देखो 17 क्या बोल रहे हैं। अच्छा रुक जाओ, हाँ ठीक है 17 पे आ जाओ। 17 पे आओ। चलो इसको इरेज करते हैं।